कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां ना मंदिर थे, ना मस्जिदें और ना ही चर्च, ना गुरुद्वारे। जहां धर्म का अर्थ किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ना नहीं बल्कि जंगल की भाषा को समझना था। जहां पहाड़ केवल पत्थर नहीं थे बल्कि पूर्वजों की स्मृति थे। जहां नदियां केवल जल धाराएं नहीं थी बल्कि जीवित आत्माएं थी। जहां सूर्य केवल आकाश में चमकता हुआ तारा नहीं बल्कि सत्य और न्याय का प्रतीक था। जहां चंद्रमा केवल रात की रोशनी नहीं बल्कि जीवन के संतुलन का शिक्षक था। आज भी भारत में ऐसे धर्म मौजूद हैं, लेकिन विडंबना यह है कि करोड़ों भारतीय इनके बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। जब लोग पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो अक्सर ईसाई बहुल नागालैंड, मिजोरम और मेघालय का जिक्र करते हैं। कुछ लोग असम के हिंदू समाज की चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत केवल भाषाओं और जनजातियों का नहीं बल्कि स्वदेशी धर्मों का भी खजाना है। ऐसे धर्म जो हजारों वर्षों में विकसित हुए, ऐसे धर्म जो किसी साम्राज्य द्वारा नहीं फैलाए गए, ऐसे धर्म जो किसी पैगंबर, गुरु या संस्थापक से नहीं जुड़े, और ऐसे धर्म जो आज भी अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं। आज हम जानेंगे पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रमुख स्वदेशी धर्मों की कहानी। बाथो, हेराका, नियम खासी, नियमत्रे, सनामाहिज्म, रंगफ्रा और डोनिपोलो। यह केवल धर्मों की कहानी नहीं है, यह पहचान, संस्कृति, प्रकृति और अस्तित्व की कहानी है। सबसे पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? मंदिर, मस्जिद, चर्च, पुजारी, धर्म ग्रंथ। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के अनेक स्वदेशी समाजों में धर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक बड़ा है। जहां धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, धर्म जीवन जीने का तरीका है, धर्म भूमि का संबंध से है, धर्म पूर्वजों की स्मृति से है, धर्म जंगल के साथ रिश्ता से है, धर्म समुदाय की सामूहिक चेतना से है। कई स्वदेशी समुदायों के लिए अपनी पारंपरिक आस्था खो देना केवल धर्म बदलना नहीं बल्कि अपनी ऐतिहासिक स्मृति का एक हिस्सा खो देना भी है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी धर्मों को समझना जरूरी है। बाथो धर्म, सीजो के पौधे में बसता धर्म। असम के बोडो समुदाय का पारंपरिक धर्म है बाथो। यदि आप किसी बोडो गांव में जाएं तो आपको अक्सर एक विशेष पौधा दिखाई देगा। यह है सीजो। बाथो धर्म में सीजो केवल पौधा नहीं है, यह दिव्य शक्ति का प्रतीक है। बोडो लोग सर्वोच्च सत्ता को बोथो बोराई कहते हैं, लेकिन बाथो धर्म की सबसे रोचक बात यह है कि इसमें प्रकृति और आध्यात्मिकता अलग अलग नहीं है। सीजो धर्म के चारों ओर बनाई जाने वाली बांस की घेराबंदी जीवन के विभिन्न तत्वों का प्रतीक मानी जाती है। बोडो समाज कृषि आधारित रहा है, इसलिए खेत, वर्षा ऋतुएं और प्राकृतिक चक्र धार्मिक जीवन का हिस्सा है। बाथो धर्म हमें यह बताता है कि मनुष्य प्रकृति का मालिक नहीं, उसका हिस्सा है। 20वीं सदी में जब बोडो पहचान के प्रश्न पर ने राजनीति रूप लिया, तब बाथो धर्म ने पुनर्जागरण को भी नई ऊर्जा मिली। कई बोडो बुद्धिजीवियों ने महसूस किया कि यदि धर्म समाप्त होगा तो सांस्कृतिक पहचान भी कमजोर होगी। हेराका, एक धर्म, एक आंदोलन, एक प्रतिरोध। अब चलते हैं नागा पहाड़ियों की ओर। यहाँ की कहानी केवल धर्म की नहीं बल्कि प्रतिरोध की भी है। हेराका धर्म मुख्य रूप से जेलियांगरोंग समुदाय से जुड़ा है। यह समुदाय 3 समूहों से मिलकर बना है, जिमे, न्यांगमाई और रोंगमेई। हेराका का अर्थ अक्सर शुद्ध मार्ग बताया जाता है, लेकिन आधुनिक इतिहास में हेराका की पहचान एक महिला के कारण बनी, रानी गाइदिनल्यू। ब्रिटिश शासन के दौरान जब अनेक पारंपरिक नागा व्यवस्थाएं बदल रही थी, तब गाइदिनल्यू ने सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाने की बात की।
हेराका आंदोलन केवल धार्मिक सुधार नहीं था, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। हेराका परंपरा में नैतिक जीवन, सामुदायिक अनुशासन और पूर्वजों के सम्मान को विशेष महत्व दिया जाता है। आज हेराका केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि नागा इतिहास के एक प्रमुख अध्याय का हिस्सा है। नियम खासी, जहां जंगल भी मंदिर है। अब चलते हैं मेघालय। यदि आप मेघालय के कुछ पवित्र वनों में प्रवेश करें तो आपको एक अजीब अनुभव होगा। घना जंगल, असाधारण शांति और एक ऐसा वातावरण जिसमें लोग मानते हैं कि पूर्वजों और आध्यात्मिक शक्तियों की उपस्थिति है। यह है नियम खासी की दुनिया, खासी समुदाय का पारंपरिक धर्म। नियम खासी किसी एक देवता की पूजा तक सीमित नहीं है। यह संतुलन का दर्शन है, मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन, समुदाय और व्यक्ति के बीच संतुलन, जीवन और नैतिकता के बीच संबंध, जीवन और नैतिकता के बीच संतुलन। खासी समाज में सेक्रेड ग्रुव्स यानी कि पवित्र वन, उनका विशेष महत्व है। इन वनों में पेड़ काटना धार्मिक अपराध माना जाता है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तब खासी समाज सदियों से इसे अपने धार्मिक जीवन का हिस्सा बनाए हुए है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक इन वनों को जैव विविधता के जीवन एक जीवित संग्रहालय मानते हैं। नियमत्री, जयंतिया लोगों का आध्यात्मिक विरासत। खासी समाज की तरह ही जयंतिया और पनार समुदाय की अपनी धार्मिक परंपरा है नियमत्री। नियमत्री में पूर्वजों का सम्मान केंद्रीय स्थान रखता है। यह धर्म सिखाता है कि वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों से अलग नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य एक निरंतरता का हिस्सा है। नियमत्री में प्रकृति केवल संसाधन नहीं है, यह पवित्र है। नदियां, पहाड़, भूमि धार्मिक महत्व रखते हैं। त्योहार और अनुष्ठान सामुदायिक जीवन को जोड़ते हैं। इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धार्मिक जीवन को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। सनामाहिज्म, मणिपुर की प्राचीनता। अब हम पहुंचते हैं पूर्वोत्तर भारत के सबसे विकसित स्वदेशी धार्मिक तंत्रों में से एक सनामाहिज्म की ओर। यह मणिपुर के मैतेई समुदाय का पारंपरिक धर्म है। सनामाहिज्म को समझना मणिपुर की सभ्यता को समझने जैसा है। इस धर्म में सनामाही प्रमुख देवता हैं। आज भी अनेक मैतेई घरों में उनके लिए विशेष स्थान होता है, लेकिन सनामाहिज्म में केवल देवताओं की पूजा नहीं होती है। यह एक संपूर्ण विश्व दृष्टि है। इसमें सृष्टि की अपनी अवधारणा है, पूर्वजों का स्थान है और प्रकृति के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध है। सनामाहिज्म का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है लाई हराओबा। यह केवल एक त्योहार नहीं है, यह सृष्टि की कहानी का जीवित प्रदर्शन है। गीतों, नृत्यों और अनुष्ठानों के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना और मानव जीवन की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। जब 18वीं शताब्दी में वैष्णव परंपरा का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत में बढ़ा, तब सनामाहिज्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज यह फिर से पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। रांगफ्रा, पहचान को बचाने का प्रयास। अरुणाचल प्रदेश के तांगसा समुदाय में रांगफ्रा धर्म का विशेष महत्व है। रांगफ्रा को सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है, लेकिन रांगफ्रा आंदोलन का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, यह सांस्कृतिक संरक्षण का भी आंदोलन है। जब समुदायों को लगा कि उनकी पारंपरिक पहचान कमजोर हो रही है, तब रांगफ्रा ने एक संगठित ढांचा प्रदान किया। आज रांगफ्रा प्रार्थना केंद्र केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक केंद्र भी है।
दोनी पोलो, सूर्य और चंद्रमा से आगे। यदि पूर्वोत्तर भारत के किसी स्वदेशी धर्म को सबसे अधिक पहचान मिली है तो वह है दोनी पोलो। लेकिन बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह केवल सूर्य और चंद्रमा की पूजा है। असल में दोनी पोलो एक गहरा दार्शनिक दृष्टिकोण है। दोनी यानी कि सूर्य, पोलो यानी कि चंद्रमा, लेकिन इनके अर्थ प्रतीकात्मक है। सूर्य सत्य, न्याय और प्रकाश का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा संतुलन, धैर्य और सामंजस्य का प्रतीक है। दोनों पोली परंपरा में प्रकृति ही जीवन है और दोनी पोलो परंपरा में प्रकृति जीवित है। नदी जीवित है, पहाड़ जीवित है, जंगल जीवित है। मानव जीवन इन्हीं के साथ संतुलन में रहकर सार्थक बनता है। 20वीं सदी में दोनी पोलो आंदोलन ने पारंपरिक आस्थाओं को संगठित रूप दिया। आज यह अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी जब हम इन सभी धर्मों का बात कर रहे थे, आस्थाओं की बात कर रहे थे, क्या ये धर्म आदिम है या एनिमिज्म से प्रेरित है? औपनिवेशिक काल में कई यूरोपीय विद्वान ने इन धर्मों को एनिमिज्म कहकर वर्गीकृत किया। उनका मानना था कि ये धर्म विकास के शुरुआती चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन आज यह दृष्टिकोण व्यापक आलोचना का विषय है। क्यों? क्योंकि इन धर्मों को केवल आत्माओं का विश्वास नहीं है। क्योंकि इन धर्मों में केवल आत्माओं का विश्वास नहीं है, इनके नैतिक दर्शन है, सामाजिक व्यवस्था है, पर्यावरणीय ज्ञान है, सामुदायिक कानून है और जीवन की गहरी व्याख्या है। यदि किसी धर्म का मूल्यांकन उनकी जटिलता और समाज पर प्रभाव से किया जाए तो ये परंपराएं किसी भी अन्य धार्मिक परंपरा जितनी महत्वपूर्ण है। आज इन धर्मों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सिर्फ धर्मांतरण नहीं, सिर्फ आधुनिकता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति का क्षरण होना है। क्योंकि जब भाषा कमजोर होती है तो लोक कथाएं कमजोर होती हैं। जब लोक कथाएं कमजोर होती हैं तो धार्मिक ज्ञान कमजोर होता है। जब धार्मिक ज्ञान कमजोर होता है तो पहचान संकट में पड़ती है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत में अनेक स्वदेशी धार्मिक आंदोलन केवल धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, वे इतिहास की रक्षा कर रहे हैं, वे स्मृति की रक्षा कर रहे हैं, वे एक सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी धर्म हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जहां मनुष्य स्वयं को प्रकृति का स्वामी नहीं मानता, जहां धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का संतुलन है, जहां पूर्वज इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि दैनिक जीवन की उपस्थिति में है, जहां जंगल केवल लकड़ी नहीं है, जहां नदी केवल पानी नहीं है, जहां केवल सूर्य एक खगोलीय पिंड नहीं है, जहां धर्म केवल विश्वास नहीं बल्कि अस्तित्व है। बात हो हेराका, नियम खासी, नियमत्रे, सनामाही, जमरांगफरा और दोनी पोलो, ये केवल धार्मिक परंपराएं नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत की जीवित सभ्यताएं हैं। और जब तक जीवित परंपराएं जीवित हैं तब तक भारत की सांस्कृतिक विविधता भी जीवित रहेंगी। धन्यवाद।